अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है ना फंक्शन ऑफ किडनी, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जो किडनी का फंक्शन वो है यूरिन को बनाना और इवन के ब्लड को फ़िल्टर करना। ये जो यूरिन का बनना होता है ये 3 स्टेप्स के ऊपर बेस करता है। पहला प्रेशर फ़िल्ट्रेशन, फिर एक है रीअब्ज़ॉर्प्शन और एक है सेक्रेशन। प्रेशर फ़िल्ट्रेशन में याद रखिए जो ब्लड है सबसे पहले किडनी के पास जाएगा और किडनी से आगे जाएगा ग्लोमेरुलस के पास जाएगा। ब्लड किडनी के पास लेके जाने वाली नाली का नाम रेनल आर्टरी है, जबकि किडनी से ग्लोमेरुलस के पास ब्लड को लेके जाने वाले का नाम रेनल आर्टरियोल्स है। मतलब जो ब्लड है एंटर होगा किडनी के अंदर, किसके थ्रू होगा? रेनल आर्टरी। इट गोज टू द रेनल आर्टरियोल्स, रेनल आर्टरियोल्स से आगे जाएगा देन टू द ग्लोमेरुलस और पहुंच जाएगा कहाँ पे? ग्लोमेरुलस के पास पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे इतना प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस लेवल के ऊपर कि जितनी भी चीजें होती है वो फिल्टर होके चले जाती हैं कहाँ पे? बोन एंड कैप्सूल के अंदर चले जाती है। ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, ड्यू टू पोर्स ऑन ग्लोमेरुलस, मतलब ग्लोमेरुलस के पास छोटे छोटे सुराख है और ब्लड प्रेशर इतना हाई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन का अमल हो रहा है, जिसको क्या नाम देते हैं? प्रेशर फिल्ट्रेशन है। जितना भी फिल्ट्रेशन होकर चले गई हैं चीजें वो कहाँ पे गई हैं? बोन एंड कैप्सूल के पास। आप इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम भी दे सकते हैं। मतलब जो मटेरियल पास होके चला गया बोन एंड कैप्सूल के पास, आप इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह लें, या आप कैसे वो मटेरियल जो बोन एंड कैप्सूल के अंदर अपीयर हुआ नजर आया, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जिसमें ग्लूकोज भी है, वाटर भी है, सोल्ट्स भी है और यूरिया भी है। इनमें से ये काम की चीजें यूजफुल मटेरियल है, जबकि जो यूरिया है ये वेस्ट मटेरियल है। इन चीज़ों को वापस लिया जाएगा, वापस खींचा जाएगा, इसको रीअब्जॉर्प्शन का अमल देते हैं कि 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था ये रीअब्जॉर्ब होगा इनटू कैपिलरीज, वापस कैपिलरीज के पास आएगा फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल। अब ये देखें यहाँ से जा रहा था सारा का सारा मटीरियल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले और डीसीटी, ये आपके सामने नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हैं जहाँ से मूव करके जा रहा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। पहले का नाम पीसीटी है, फिर ये नीचे जाने वाला डिसेंडिंग लूप है, फिर ये लूप ऑफ हैनले है, ये असेंडिंग लूप है, ये क्या है? डिसकॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। इस लेवल पे ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा, डिसेंडिंग वाली साइड पे वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ऊपर जाना असेंडिंग वाली साइड पे जितना सोल्ट्स है ये रीअब्जॉर्ब होगा और डीसीटी लेवल पर वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। ये सारी रीअब्जॉर्प्शन आपने याद रखने के वाटर जहाँ जहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है ओस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, सोल्ट्स जहाँ जहाँ से रिमूव हो रहा है या वापस लिया जा रहा है रीअब्जॉर्ब हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, जबकि ग्लूकोज जहाँ से भी रीअब्जॉर्ब होगा ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सारी रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बच गया वो आपको डेफिनेटली पता वो यूरिन होगा, पर उससे पहले एक अमल होगा उसका नाम सेक्रीशन है, कि जितना भी क्रेटिनिन और जो यूरिया है सारा का सारा सेक्रीट होगा फ्रॉम द ब्लड इनटू द रेनल ट्यूब्यूल, सारा ब्लड से निकाल के रेनल ट्यूब्यूल में डाला जाएगा। नेफ्रॉन की जो नाली है उसको रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं, उसमें डाला जाएगा ताकि सारा यूरिया और क्रेटिनिन भी बाहर निकल जाए और ब्लड की पीएच मेंटेन हो जाए 7.35 से लेकर 7.45 तक। जो बाकी बच गया अब वो यूरिन है, और यूरिन आपको पता है फिल्ट्रेट जो कि प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल, जितना फिल्टर जो रेनल ट्यूब्यूल में मौजूद है। अब इसका नाम यूरिन है, जिसमें वाटर मौजूद है 95%, क्लोरीन है 1.87 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम है 0.750 ग्राम पर लीटर, यूरिया है 9.3 ग्राम पर लीटर और जबकि सोडियम 1.17 ग्राम पर लीटर है। ये कंपोजिशन है यूरिन की, जो आखिर में बच गई प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन के बाद आप उस मटेरियल को नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड यूरिन है। जज़ाकल्लाह खैर।